हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम डेट जारी हुई है। उसके साथ साथ इसमें टाइम भी दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम कितने बजे से होगा। ठीक है। थोड़ा पैटर्न बहुत ही गलत रखा है बीपीएससी ने। जैसे गैप इतना रखा है कि जैसे प्राइमरी का फिर 6 to 8 का अगर किसी अभ्यर्थी ने तीनों फॉर्म भरे हैं तो उसे तो 1 हफ्ते रुकना पड़ जाएगा। बहुत ही गलत तरीके से पैटर्न बनाया गया है एग्ज़ाम का। इनको ऐसे रखना चाहिए था कि पीआरटी का पास पास में रखना चाहिए था। 6 to 8 जैसे पीआरटी का रख देते, 6 to 8 रख देते, फिर उसके बाद 11 12 का, तो कोई अभ्यर्थी 3 दिन रुक के अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेता। लेकिन इस तरीके से रखा है कि उसको लगभग हमको लग रहा है 5 से 6 दिन रुकना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 7 से 16 दिसंबर तक होगी 1.22 लाख शिक्षकों की भर्ती। तो इसमें देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 12 बजे दोपहर 2:30 बजे तक एक पाली में परीक्षा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद 150 प्रश्न होंगे, 1 अंक वाले, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और भाषा में आपके 30 प्रश्न 30% मार्क्स लाना, यानी कि 9 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा, जो 30 मार्क्स का आएगा। और टोटल 120 प्रश्न रहेंगे जिसमें सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय रहेगा। 40 आपका रहेगा मतलब सामान्य ज्ञान, और प्लस 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके भाषा के। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का शेड्यूल गुरुवार को जारी कर दिया। इस चरण में 1.22 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 7 से 16 के बीच परीक्षा होगी। टाइमिंग थोड़ा सा मैं बता दूं, 12 से लेके 12 से 1, 1 से 2, 2 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। एक नंबर के मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सारी चीज़ें 30 में से आपके 30% यानी 9 नंबर लाने हैं, 120, ये तो सारी चीज़ें बता दी मैंने। और फिर इसके बाद अगर किसी ने पीआरटी का फॉर्म नहीं भरा है तो वो पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। 25 नवंबर तक आवेदन लिए जा सकते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है पूरा। पहले चरण की भर्ती खाली रहे 9,421 पद भरे जाएंगे जो पीआरटी वाले हैं। 25 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं इसका। ठीक है। फिर उसके बाद ये मैं कर रहा था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जैसे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कक्षा 9 से 10, व अनुसूचित जाति की जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों के लिए 6 से 10 तक के लिए, ये 7 तारीख को जैसे पेपर हो गया। अब किसी ने यहाँ पे 9 10 का दे दिया, फिर इसके बाद आपका 9 से 10 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब का एग्जाम हो लिया। लेकिन 9 दिसंबर तक फिर आपका 6 to 8 के लिए अब है। अब 6 7 8 9 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर अब यहाँ पे शिक्षा विभाग की कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो यहाँ से जैसे कोई अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए एग्जाम दे रहा है तो उसको अगर पीआरटी का फॉर्म भर रहा है तो उसे 15 दिसंबर तक रुकना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 9 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य व उर्दू व बांग्ला विषयों के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा, जैसे ये 9 तारीख को पेपर हो रहा है तो 9 10 11 12 13 14 15 को पीआरटी का पेपर है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन सा है, मतलब किस तरीके से बनाया इन्होंने। अब रुकना तो पड़ेगा ही जिसको एग्ज़ाम देना है। फिर 16 तीनों विभागों द्वारा संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सभी विषयों की परीक्षा, मतलब ये आपका 11 12 के लिए है। ठीक। तो 9 के बाद सीधे पीआरटी का 15 को है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। अब देखिए क्या होता है इसको, मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है इस पर, आपको उसी डेट पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जो है 69 बीपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। 6 दिसंबर तक इसका लिंक, या 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक लिंक खुला होगा। मुख्य परीक्षा दिसंबर के अंतिम या जनवरी प्रथम सप्ताह में हो सकती है। ठीक। तो ये एक्सपेक्टेड एग्जाम भी दे दी है बीपीएससी 69वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। ठीक। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये है कि ठंड है, ठंड में चीटिंग बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जो भी अनवांटेड चीज़ें लोग ले जाते हैं वो लोग इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे। ठंड तो काफ़ी हो जाएगी लगभग 9 तारीख तक। तो अगर थोड़ा मौसम वैसा रहता है, ऐसे में क्या होगा कि जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी रहेंगे उन वो थोड़ा उनको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ठंड में तो लोग जैसे फ़ायदा कुछ उठाएंगे, जैसे चिप लगा के या जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसमें पता नहीं चलेगा। स्वेटर पहने रहेंगे, कैप लगाएंगे, या जो भी चीज़ें लगाएंगे, उससे मतलब कितने लोगों का चेक करेंगे। इतने अभ्यर्थी हैं, किसका किसका चेक कर पाएंगे, मुश्किल है। तो चीटिंग भी बहुत है, हमको लग रहा है कि मतलब
ऐसे में बचना बहुत मुश्किल होगा, विभाग को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग।